मेरे प्रिय विद्यार्थी, ये जो लेक्चर वीडियो आप लोग को मैं दे रहा हूं, ये लेक्चर वीडियो नंबर आपका 4 है, केमिकल काइनेटिक का, रासायनिक बल गतिकी का। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, अभिक्रिया के दर वेग जो होता उसमें 2 प्रकार से विभाजित की गई है। उसमें उसका प्रकार है अभिक्रिया के औसत दर वेग क्या है, यानी व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? तो देखिए क्या चीज है ये पहले समझिएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को राइट कर देता हूं, लेक्चर वीडियो लिख देता हूं, आप लोगों को परेशानी नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो ये रहा लेक्चर, ठीक है, हैशटैग लगा देता हूं। ये आपका लेक्चर 4 है मेरा। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल काइनेटिक। और ये यूनिट आप लोग का जो है, आप लोग भली भांति जानते हैं कि यूनिट आपका 4 चल रहा है। ठीक ना। काइनेटिक्स कर देता हूं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका आज का क्या है, इस बात को पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। अभिक्रिया के औसत दर वेग, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है यही बताना चाहूंगा। तो देखिए दोनों तरीके से बता दूंगा। पहले मैं डेफिनेशन को कर लेता हूं, करके उसके बाद में आप लोग ग्राफीय निरूपण भी समझा दूंगा। अच्छी तरह से पहले ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए यही आप लोग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, एक बार स्क्रीन पे रखा हुआ है, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि देखिए क्या चीज होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को ले लो और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल हो या प्रतिकारक हो, उनके 2 समय अंतरालों के बीच के, यानी 2 समय अंतरालों के बीच जो दर वेग प्राप्त होएगा उसी को तुम कहते हो क्या चीज? औसत दर वेग बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है मुन्ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसके प्रतिफल या प्रतिकारक दोनों की बात करें, दोनों के किन्हीं 2 समय अंतरालों के बीच के जो औसत दर वेग प्राप्त होएगी वही तुम्हारा कहलाएगा औसत दर वेग, जिसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हो। क्लियर हो गई होगी। इस बात को मैं समझाने का प्रयत्न भी कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसका ग्राफीय निरूपण भी बता रहा हूं। कोई बड़ा चीज नहीं मुन्ना, ये ध्यान से सुनोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत एक छोटे पार्ट है। तो डेफिनेशन यही कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं प्रतिफल के 2 समय अंतरालों के सांद्रता में जो परिवर्तन होता है, यानी कहने का मतलब कि कहने का ये तात्पर्य है मुन्ना कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को तुम ले लो, उसके प्रतिफल हो या प्रतिकारक हो, उनके 2 समय अंतराल को लेना, उनके बीच में जो सांद्रण कंसंट्रेशन परिवर्तन होगा यानी बदलाव आएगा, मान में जो चेंजिंग आएगा, उसी को तुम क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? कंसंट्रेशन चेंज बोलते हो। जैसे मान लेते हैं एक बात है, आप लोग को ध्यान रखना। कहने का तात्पर्य ये रहा कि मान लो कि यहां कंसंट्रेशन दिया हुआ है, सब्सटेंस ए और ये सब्सटेंस बी है, ठीक है। ये दोनों मिलकर सब्सटेंस बना रहे हैं, मान ले C+D का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
ठीक है, क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, मैं क्या बोल रहा हूं, इस बात को तुम्हें ध्यान में रखनी होगी, क्या चीज, कि यहां देखो क्या हुआ। मान लो कि जब ये बना रहा है, अगर ये मान लो कि इसका 1 मोल अगर हो मुन्ना, अगर ये भी 1 मोल हो, तो ये मान लो कि 1 मोल ये भी बन, तो क्या होगा, 0 मोल बनेगा। एट द टाइम t1 पर मान ले, या t बराबर 0 पर मान ले, ठीक है। अब यहां मान ले कि कुछ दर से तो कुछ तो बनेगा, मानते हैं कि 0.1 इसमें इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, या मान ले कि 0.5 बना, 0.5 बना, तो इसका तो कुछ अमाउंट घटेगा है, तो मान लेते हैं कि 0 पॉइंट इतना घट गया इसमें से, 0 पॉइंट इतना घट गया इसमें से, हो गया। तो कंसंट्रेशन चेंज कितना हुआ इसका निकाल, इस सब्सटेंस ए का, तो ये मान लिए C1 है, ये कितना हो गया C2, ठीक है, C1 क्या हो गया C2। और कंसंट्रेशन जो होता है चेंज को तुम डेल्टा x लिख सकते हो, या तुम डेल्टा C भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा देखो, तुम करोगे C1 माइनस C2 करोगे, लेकिन याद रखना क्या, माइनस साइन के साथ रखोगे। ऐसा क्यों, क्योंकि लगातार इसकी मात्रा में कमी हो रहा है, ठीक ना। तो अगर करते हो ये बातें, अगर डेल्टा x जो है तुम्हारी ये चीज हुई, तो लिखेगा माइनस साइन, इसका मान कितना है भाई 1, माइनस कितना 0.5 है, तो मिला कितना बताओ, तो डेल्टा x बराबर तुम्हें कितना मिला, मिला माइनस 0.5। यानी समय के साथ क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, घट रही है, ठीक है। अब एक चीज बताना चाहूंगा, अगर ये चीज अगर हम लोग नहीं रखते तो डायरेक्ट हम लोग करते क्या चीज, ऐसे ना करके ऐसे भी हम लोग करते, C2 माइनस C1 भी करते, तो माइनस साइन लेकर करते तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें टेंशन की बात नहीं थी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम लोग यही कर दिए होते क्या चीज कि C2 माइनस C1 कर दिए होते, C2 माइनस C1, तो माइनस हम लोग साइन नहीं लेते वहां पे, ठीक है। अंतिम में से हम लोग क्या करते, प्रारंभ को घटा देते, तो उसमें माइनस साइन ऑलरेडी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका प्रोडक्ट के हम लोग करेंगे, तो मान ले कि 0 बना है, ये बना है, तो इसको अगर घटाओगे क्या चीज इसको, तो ये प्लस में आएगा, 0 घटाकर देख लो तो 0.5 ही मिला, क्या मिला प्लस। तो इसको प्रोडक्ट को क्या करोगे, प्रोडक्ट को भी डेल्टा x ही कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट प्रोडक्ट है। क्लियर हो गई होगी। अब देखो ध्यान से, थोड़ा मैं ग्राफ पर दिखाना चाहूंगा, ग्राफ पे बिल्कुल इजी में आप लोगों को समझ में आएगा, और मैं डेफिनेशन को ही बोल दूंगा। तो यही मैं कह रहा था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिकारक एवं प्रतिफल के 2 समय अंतरालों के बीच जो सांद्रता में परिवर्तन होती है, उसी को आप क्या बोलते हो, औसत दर वेग बोलते हो। क्लियर हो गई होगी। जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, इस ग्राफ को ध्यान से समझना। ये जो है तुम्हारा y अक्ष है, और ये जो है x एक्सिस, x अक्ष है, ठीक है। इस पर जो होता है कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होता है, सांद्रता लिख दिया, यानी C लिख सकते हो। सांद्रता को आप किससे इंडिकेट करते हो, C द्वारा, कोई दिक्कत नहीं। और इस पर क्या भर से टाइम, यानी इसमें क्या होगा, टाइम होगा, समय। अब देखो मुन्ना, ये तुम लोग बताओ कि कोई सब्सटेंस अगर है तुम्हारा मुन्ना, और उसको मान ले तुम 100 रुपया मार्केट लेकर गया, 100 रुपया हायर अमाउंट तुम्हारा है ना, और उसमें से सब्जी या कोई भी वस्तु खरीदना प्रारंभ करेगा, तो बता दुकानदार को पैसा देगा। मान ले 10 रुपये का तूने कोई सब्जी खरीदा, मान लेने कि तू 10 रुपये के आलू खरीदा, तो अब तुम्हारे पास कितना बची, 90, मान घटने लगा। तो हायर अमाउंट में से खर्च करना प्रारंभ करोगे तो क्या होगा, घटना प्रारंभ करेगा। तो मैं हायर कंसंट्रेशन को मैं मान लेता हूं, जो 100 रुपया तूने लेकर गया था मार्केट, तुम्हारा C1 है, क्या है, C1 है। अब तुम क्या कर रहे हो, वस्तु खरीदना प्रारंभ कर रहे हो, और जहां से वस्तु खरीदना प्रारंभ किया, टाइम भी प्रारंभ हो गया, टाइम कि इतना देर में मैंने मार्केट कर लिया, तो यहां से तुम्हारा क्या हो गया, अमाउंट क्या होगा, घटेगा, नीचे की ओर आएगा, क्यों, क्योंकि 0,
यहाँ है मूल बिंदु 0 है, तो यहाँ अमाउंट सांद्रता घटेगी लेकिन टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। तो सांद्रता क्या होगा, सांद्रता भर से टाइम जब खींचोगे ग्राफ तो ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट किया जाता है। इट इज यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल मुन्ना। देखो क्या हो रहा है, इधर देख, धीरे धीरे देख, यहाँ घटते 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 एक ऐसा सिचुएशन आया कि ये लाइन इस पर मिल गया, यानी सांद्रता क्या हो गई, 0 हो गई और टाइम क्या हो गया। ठीक है, तो सांद्रता C1 को मैं थोड़ा सा नीचे लेना प्रारंभ करूंगा, ध्यान रखेंगे। मान लीजिए कि मेरा सांद्रता C1 यहाँ पे है मुन्ना, और यहाँ ये क्या है, C2 है कंसंट्रेशन, जो 90 रुपये वाली बात आ गई। ठीक है, तो इसको मैंने मिलाया, इसमें मिलाया, और इसको मैंने मिलाया, यहाँ मिलाया मुन्ना। ठीक है, अब यहाँ से मैं जब प्लॉट कर रहा हूँ नीचे की ओर, ये प्लॉट कर रहा हूँ, तो देखो टाइम यानी एक्स एक्सिस पर जाकर मिलन होगा इसका। जब मुन्ना एक्स एक्सिस पर मिलन होगा तो देख C1 के लिए टाइम क्या लेगा, C1 के लिए टाइम क्या लिया, T1 लिया। और देखो C2 के लिए टाइम कितना लेगा, बता सकते हो कोई लोग? हाँ सर, क्यों नहीं, T2 टाइम लेगा, T2 टाइम लेगा, T2 क्या लिया मुन्ना, T2। अब देख दोनों टाइमों के अंतर को हम ये इसको दर्शाएंगे, यहां पर दो समय अंतराल को दर्शाएंगे, इसको डेल्टा टी देंगे। क्या देंगे बोलो, डेल्टा टी देंगे। और ये दोनों सांद्रता को, ये देखो दोनों सांद्रता का अंतराल देखो यहां पे है, ये देखो यहां से लेकर के और यहां तक के लाइन अगर मैं खींच कर दिखाऊं तुम्हें, यहां से लेकर यहां तक लाइन ये है जो तुम्हारा कंसंट्रेशन चेंज है, और कंसंट्रेशन चेंज को मैं डेल्टा क्या दे रहा हूं, डेल्टा एक्स दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं, डेल्टा एक्स दे रहा हूं। क्लियर हो गई होगी। तो अब देखो मुन्ना क्या होता है, मैं यही बात बताना चाहूंगा कि अभिकारक की, ये आप लोग को मैं बता रहा हूं, प्रतिफल का नहीं बता रहा हूं, अभिकारक का बता रहा हूं। तो अभिकारक के सांद्रता के ग्राफीय निरूपण द्वारा दर्शाया जाता है या ग्राफीय निरूपण किया जाता है। सर्वप्रथम क्या करते हो, यानी y अक्ष पर सांद्रता को एवं x अक्ष पर समय को लेकर सांद्रता समय ग्राफ खींचा जाता है, जिसके फलस्वरूप एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। एक वक्र रेखा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक वक्र रेखा प्राप्त करता है। इस ग्राफीय निरूपण में, इस ग्राफीय निरूपण में समय t1 पर सांद्रता C1 एवं समय t2 पर सांद्रता C2 है, C2 है। इसलिए सांद्रता परिवर्तन बराबर, सांद्रता परिवर्तन बराबर, यानी मतलब कि पहले औसत दर बराबर लिखेंगे भाई, औसत दर वेग, औसत दर वेग बराबर क्या होगा, सांद्रता परिवर्तन, सांद्रता परिवर्तन, परिवर्तन बटा में क्या चीज बोलिए, समय परिवर्तन। परिवर्तन। ये बताओ औसत दर किसका है, ये अभिकारक का है, याद रखना ये अभिकारक का औसत दर है, इस बात को ध्यान रखना, प्रतिफल के भी बनाया जाएगा। ठीक है, अब देखो मुन्ना, ये अभिकारक का औसत दर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हो तो कंसंट्रेशन चेंज एक बात दिमाग में सेव करना, यानी हम लोग क्या करेंगे, ये देखो ये प्रारंभिक अमाउंट थी, ये अंतिम, वही बात है, फिजिक्स वाली बात आ गई थोड़ी सी, नहीं होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग वाली बात, वही हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं, तो यहां हम लोग करेंगे मुन्ना क्या चीज, इस बात को ध्यान रखनी होगी। यहां अब लिखेंगे, देखो यहां बताओ सांद्रता परिवर्तन की बात कर रहा है, तो सांद्रता परिवर्तन कितना हो रहा है, C2 माइनस क्या हो रहा है, C1। अब बटा में बताओ तो क्या हो रहा है, टाइम, T2 माइनस क्या हो रहा है, T1। ठीक है, अब एक चीज तुम्हें बताना चाहूंगा, ये किसका चेंज है, ये बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट, माइनस साइन आएगा, है ना। तो अब देखो, यानी अभिकारक का औसत दर वेग बराबर क्या हो गई, यहां देखो। अब ये बताओ इतना किस चीज का चेंजिंग है, ये जो है तुम्हारा डेल्टा एक C2 माइनस C1 का चेंजिंग है। ठीक है, क्या है, C2 माइनस C1 का चेंजिंग है। तो माइनस साइन, अब यहां ये बात है कि दोनों का चेंजिंग इतना हुआ, लेकिन ये क्या है,
अभिकारक का परिवर्तन है मुन्ना। तो अभिकारक के परिवर्तन के लिए एक बात ध्यान रख, अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए इसका औसत दर वेग जो होगी वो माइनस में, निगेटिव में होगी, इसलिए डेल्टा एक्स बाया क्या होगा, डेल्टा टी। किसका भाई, तो अभिकारक का औसत दर, अभिकारक का औसत दर, औसत दर वेग बराबर, औसत दर वेग बराबर क्या हुआ मुन्ना, दर वेग बराबर तुम्हारा ये हो गया। कोई दिक्कत, बोलो, फिर से एक बार सुना देना चाहूंगा कि ये बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं प्रतिफल के दो समय अंतरालों के बीच सांद्रता परिवर्तन को क्या कहते हैं, बोलो, औसत दर वेग कहते हैं। ठीक है, औसत दर वेग को डेल्टा एक्स बाई डेल टी द्वारा सूचित किया जाता है। क्लियर हो गई। अब एक बात तुम्हें बताना चाहूंगा यहाँ पे कि अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन होएगी तो उसमें क्या होगा, माइनस साइन आएगा, और प्रतिफल के सांद्रता परिवर्तन होगा तो वहाँ क्या होगा, प्लस साइन मिलेगा। क्लियर है मुन्ना। अब देखो एक और चीज करने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको करेंगे ये बातें, तो ग्राफ मैं थोड़ा बड़ा लेकर आप लोग को समझाएंगे जिससे कि आप लोग को परेशानी नहीं होए, कोई दिक्कत नहीं होएगी। समझ में मेरे बात आ गया होगा, बोलो कोई दिक्कत मुन्ना। अब देखो प्रतिफल के ग्राफ का निरूपण यदि करोगे तो उसका थोड़ा अलग टाइप के करेंगे बातें, ग्राफ थोड़ा वृद्धि में भागेगी, मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कर लें आप लोग, ठीक ना। तो आप लोग अब देखिएगा प्रतिफल के ग्राफीय निरूपण जरा देख लीजिए तो मुन्ना। देखो प्रतिफल के ग्राफीय निरूपण ध्यान से देखना, कोई बड़ी चीज नहीं मुन्ना, बहुत इजी है, इस बात को ध्यान में रखनी होगी। देखो क्या बताने जा रहा हूं। प्रतिफल के ग्राफीय निरूपण की बात करें आप लोगों से तो कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान है मुन्ना, मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, देखना ध्यान से। देखो ये पहली बात कि प्रतिफल के ग्राफीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सांद्रता और समय के बीच एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और इस ग्राफ में y अक्ष पर कंसंट्रेशन को लेते हैं, सांद्रता को लेते हैं, और x एक्सिस पर क्या करते हैं, टाइम को लेते हैं, समय को लेते हैं। समय इन सेकेंड होता है, ये बात को ध्यान रखना, सेकेंड में होएगा, ये मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन होएगा। अब देखो बाबू ये मेरे को बताओ पहले ये बातें आप लोग, प्रोडक्ट और प्रतिकारक क्या होते हैं, ये बात को पहले ध्यान रख, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। पहले ये बताओ, जब कोई भी फसल की बुनाई होती है तो जितना खर्च होता है वो क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। मान लो कि अभी धान की क्या है, रोपाई हुई है, तो धान में जितना भी खर्च है अभिकारक, जब तक धान पकेगा नहीं, काट कर घर नहीं लाओगे तब तक प्रोडक्ट प्राप्त कर लोगे नहीं, नहीं ना। तो मुन्ना ये बताओ अभी जब रोपे हो तुम्हारे पास प्रोडक्ट क्या है, कहोगे सर अभी कुछ नहीं है। जब पाकेगा मेरे घर आएगा तब ना प्रोडक्ट में परिवर्तन होएगी या प्रोडक्ट कुछ हमें मिलेगा। यानी प्रारंभ टाइम में प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और जब वही धान कट करके या मतलब देखो क्या होता, हार्वेस्टर लगती है, तो एक बार हार्वेस्टर करता तो एक ट्रैक्टर माल लाता है, दूसरी बार कट के लाता दो ट्रैक्टर होती, अगली 3 ट्रैक्टर, अगला 4 ट्रैक्टर, अगला 5, मतलब ट्रैक्टर बाय ट्रैक्टर माल बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। खलिहान में एक भी धान नहीं था, हार्वेस्टर ने काट कर खलिहान में जमा करके पूरा प्रोडक्ट कर दिया। तो प्रारंभ में क्या था बताओ, शून्य था। लेकिन जब धान कटने लगी तो खलिहान में धान क्या हो गई, बढ़ने लगा, तब ना उसको तूने बेचा, उससे धन को अर्जन किया। तो पहले क्या हुआ बताओ, पहले क्या हुआ, जीरो, और जीरो से अब ग्राफ उठना, एक ट्रैक्टर माल आया यहाँ पहुंचा, दूसरी ट्रैक्टर आया माल आगा पहुंचा, एकदम बड़का ढेर बन रहा है, तीसरी में आया और आगे गया, चौथी में गया आगे गया। एक ऐसा सिचुएशन आया कि उस खलिहान में चारों तरफ लेवल क्या हो गई, बराबर हो गई।
और धान जिन ही बराबर कर लिए तो ऐसा सिचुएशन में क्या हुआ, देखे कि पूरे एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। मतलब क्या हुआ, अब देखो मैं बताता हूं। जो प्लेन सतह पर रख रहे थे एक्स एक्सिस था, जो धान की ऊंचाई उठ रही थी वाई एक्सिस थी। एक ऐसी स्थिति आया कि सभी चारों ओर क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि बराबर हो गया। अब देखो मुन्ना, अब देखो यहां मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से मैं कंसंट्रेशन को मिला रहा हूं, हायर कंसंट्रेशन को यहां से मिलाने का कोशिश कर रहा हूं। देखो देखते जाना मुन्ना, मैं क्या कर रहा हूं, मिला रहा हूं। ऐसा मिलाने से मेरा मकसद एक है कि इसमें मेरे को टाइम मिलेगा, टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन के बीच कुछ रिलेशन मिलने वाला। देखो इस पॉइंट पर मिल गया, इस पॉइंट पर मिल गया, इसको मैं नीचे खींच कर लाया और एक और यहां देखते हैं, यहां से बढ़ना प्रारंभ किया एक और, क्योंकि 2 समय अंतराल से ही बात करना है हमें। क्या करना है, केवल 2 समय अंतराल की बात करना है आप लोगों से। तो अब देखो यहां आ गया। ठीक है, तो अब ये बताओ इसमें प्रारंभिक सांद्रता कौन है और अंतिम सांद्रता कौन है, ये बता दो। बस इतना ही तुम्हें इसमें बताना होगा कि प्रारंभिक कंसंट्रेशन कौन है और तुम्हारा अंतिम कंसंट्रेशन कौन है, इस बात को बताना पड़ेगा। तो बताओ, पहले 0 था, एक ट्रैक्टर माल तूने उठाया तो यहां बढ़ा, दूसरी ट्रैक्टर यहां, तीसरी यहां, चौथी यहां, यानी C1 यहां पे है, C2 यहां पे है। ठीक है, अब देखिए याद रख, टाइम क्या हुआ यहां बताओ, ये तो टाइम है, समय समय नीचे लिख देता हूं, सबसे बढ़िया समय रहेगा, उचित रहेगा हिंदी में। ठीक है, अब देखो तो ये क्या हो गया T1, तो ये क्या हो गया मुन्ना बोल, T2। ठीक है, अब देख टाइम परिवर्तन, समय चेंज को, चेंज द टाइम बिटवीन द टू, यानी क्या चीज, वर्सेस T1 और T2, तो ये हो गया डेल्टा T। ठीक है, अब देखो कंसंट्रेशन चेंज, देखो यहां कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, कंसंट्रेशन चेंज, तो कंसंट्रेशन चेंज मेरे को बताओ कितना हुआ, बोल कंसंट्रेशन चेंज कितना हुआ, तो डेल्टा x हुआ। प्लस की माइनस मुन्ना, प्लस, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, प्लस में होता है। तो अब यही बात लिखना पड़ेगा, क्या चीज, इस बात को हमें तुम्हें बताना पड़ेगा मुन्ना, क्या चीज, कि अभिक्रिया के औसत दर, अभिक्रिया के औसत दर में प्रतिफल का ग्राफीय निरूपण निम्नलिखित प्रकार से की जाती है। इस ग्राफीय निरूपण में y अक्ष पर सांद्रता को और x अक्ष पर समय को लेकर सांद्रता समय ग्राफ खींची जाती है। तो एक कर्व रेखा प्राप्त होती है जो मूल बिंदु से होकर गुजरती है, मूल बिंदु से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसमें यह बोलना पड़ेगा कि समय t1 पर सांद्रता प्रतिफल का c1 और समय t2 पर सांद्रता क्या है, प्रतिफल का c2 है। इसलिए सांद्रता परिवर्तन बराबर डेल्टा x और टाइम परिवर्तन बराबर क्या हो गया, इतना। ठीक है, इसलिए प्रतिफल का औसत दर बराबर क्या हो गया, प्रतिफल का औसत दर, यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट, यानी वेग दर या दर वेग एक ही चीज है, दर वेग कहो या दर वेग दर, बराबर क्या हो गया मुन्ना, कंसंट्रेशन चेंज यानी डेल्टा x, कंसंट्रेशन चेंज डेल्टा x बाई डेल टी, यानी चेंज होने में लगा समय, प्लस की माइनस बताओ मुन्ना, प्लस क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट है इसलिए क्या होगा प्लस, और यही होता क्या चीज, रिएक्टेंट तो होता माइनस। फिर से एक बार, जो प्रतिफल का ग्राफ खींचा थी, प्रतिकारक का खींचा था, इस बात को ध्यान में रखने वाली है, बातें आप लोग को ध्यान में होनी चाहिए कि सर क्या होगा, तो इस बात को आप लोग सटे या ना सटे उससे मतलब नहीं, इसको आगे चल के कटेगा। ठीक है, तो यहां देखो क्या था, यहां ये था कि हायर अमाउंट यहां पे था, इसका C1 मान लो मैं लिया था। ठीक है, और दूसरा अमाउंट C2 घट करके यहां पे आ गया। ठीक है, C2 क्या हो गया, घट गया। तो अब देखो क्या हुआ, अब यहां पर क्या हो रहा है, समय के साथ ये घट रहा था, क्या हो रहा था, समय के साथ ये घट रहा था। तो ये C1 का टाइम क्या मिल गया, T2, और इसका टाइम क्या मिल गया, T1। तो ये जो हो गया मुन्ना तुम्हारा क्या हुआ, डेल्टा T है, टाइम चेंज,
और ये जो हो गया क्या हो गया, कंसंट्रेशन चेंज, तो डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा एक्स माइनस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पहले ही से ऑलरेडी माइनस, तो इसमें भी करते हैं हम लोग सबसे बढ़िया, C2 माइनस क्या करेंगे C1, अब आया क्या होगा T2 माइनस T1, क्लियर है। यानी क्या है, यानी अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन के लिए। आप कहोगे सर ये माइनस क्यों ले रहे हो, ये बताओ। अभिकारक के सांद्रता में समय के साथ लगातार कमी होता है, इसलिए मैं ऐसा किया हूं। इसमें भी होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, और इसमें भी होता क्या चीज, अंतिम माइनस प्रारंभिक। क्लियर हो गया। और यही इसी चीज को मैं लिखूंगा यहां, देखो क्या चीज मुन्ना, इसी चीज के बदले में, यानी देखो इसका चेंज कितना आ गया, इतना माइनस इतना का चेंज ये है, तो यही मिलेगा ये अब बटा में डेल टी, यानी माइनस साइन के साथ। क्लियर हो गया होगा। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, लिखना प्रारंभ करते हैं और लिखें हम लोग आज का टॉपिक, ठीक है। देखिए चले, बोलिए मुन्ना, चलो मिटाता हूं। तो हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं बातें करते, आप लोग को आसानी से लिखवा देता हूं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, बिल्कुल इजी वे में लिखवाना प्रारंभ करता हूं, देखते जाइएगा। है क्या चीज़, बोल रहा है क्या चीज़ कि देखिए उत्तर यहां से देना प्रारंभ कर रहा हूं मुन्ना, आप लोग को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, तो होगा क्या चीज़, ये बात किया जाए किसी रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखे मुन्ना, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, इसी को बोलते हो प्रतिकारक, एवं प्रतिफल, प्रतिफल क्या बोलते हो मुन्ना, प्रतिफल, उत्पाद बोलते हो, प्रोडक्ट के दो समय अंतरालों के बीच के सांद्रता परिवर्तन के दर को औसत दर वेग कहते हैं। ये उम्मीद करता हूं आप लोग का प्रश्न बड़ा ही पूछा हुआ हो, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन बैंक को जब सोल्व करेंगे तो आप लोगों को जरूर पता चलेगा, ये आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूं कि औसत दर बराबर मैं लिख भी देता हूं, अर्थात औसत दर वेग बराबर होता है अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रता परिवर्तन बटा में समय परिवर्तन
इसी को मैं लिख देता हूं आप लोगों को डायरेक्टली, ठीक है। इसलिए औसत दर वेग इक्वल होगा डेल्टा x बटा में डेल्टा t। अब कहोगे सर कैसे लिख रहे हो, तो प्लस माइनस दोनों, यानी प्रतिफल के लिए प्लस और प्रतिकारक के लिए माइनस। उतारिए मुन्ना, इसको कॉपी करो जल्दी से, तो फटाफट इसको एथी करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे प्रारंभ करें, कुछ करें, दिखाएं आप लोगों के लिए। बोलिए मुन्ना, हो गया क्या, कॉपी कर लिए? तो अब लिख रहे हैं क्या चीज, यहां पे आप लोग को मैं कुछ दिखाने जा रहा हूं, ठीक है। देखते जाइए, मिटाता हूं, मिटाते हैं, चलिए। हाँ तो देखिए, अब आप लोग को ये बात कर देते हैं, अभिक्रिया के औसत दर वेग को क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपण के लिए हेडलाइन बना देता हूं। अभिक्रिया के औसत दर वेग का ग्राफीय निरूपण करें, ये बात रहा, ठीक है। तो चलते हैं, बातें करते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफीय निरूपण किसका पढ़ेंगे, अभिकारक के, ठीक है। इसमें किसका पढ़ रहे हैं, अभिकारक, रिएक्टेंट है ना, फॉर रिएक्टेंट। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, यानी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो प्लॉट करेंगे वो किसके लिए भाई, रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। अभिकारक के औसत दर वेग का निरूपण, ठीक है। तो इसको निरूपण करने से पहले सबसे पहले मैं एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, ताकि आप लोग कोई परेशानी ना हो और हमें भी कोई परेशानी ना हो। ये प्लॉट जो ग्राफ कर रहा हूं आपका, ये है प्रतिकारक और प्रतिफल क्या है, अभिकारक की सांद्रता और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं। ये आगे जाएगा, जहां जाए उससे मतलब नहीं है आप लोग को। इसको बढ़ाना चाहोगे तो आप लोग बढ़ा सकते हो। ये कर्व बनाएगा और ऐसे घूमेगा, ये जहां जाकर कटेगा उससे कोई वास्ता नहीं है, टेंशन नहीं लेना है कि सर कटा ही देंगे, आगे चल के कटेगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। समझ रहे हो बात को मेरा ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, बोलो। ग्राफ में कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो, नहीं ना, चलो ठीक है। तो यहाँ ग्राफ को प्लॉट कर रहे हो, थोड़ा सा और क्या और ले लेता हूँ, इधर ग्राफ को ले लेता हूँ, देख लो, रुक जाओ थोड़ी सी वेट कर लो। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभिकारक के औसत वेग दर का ग्राफीय निरूपण। चलो मुन्ना, मैं ग्राफ को यहीं प्लॉट कर देता हूँ, ज़्यादा उधर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ग्राफ कटे नहीं, ठीक है। चल, तो यहाँ से ऐसे वर्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं ऐसे प्लॉट करना प्रारंभ किया, ऐसे प्लॉट किया, ये आगे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे जाकर कहाँ कटेगा इसके बारे में मत सोचना, इसके बारे में कोई विषय मत सोचना, ठीक है। आगे जा रहा है, इस पर तुम्हारा जो है वो समय है, क्या है मुन्ना, समय है, क्या है बोल, समय है। ये समय टाइम ऑलवेज क्या होगा, एसी सेकंड में, ठीक है। किस में रहेगा, सेकंड में। और इस पर क्या रहेगा ये बताओ, ये सांद्रता रहेगा, सांद्रता, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देख एक बात मैं बोलना चाहूँगा, ध्यान रखो। अब यहाँ मैं इस ग्राफ में एक सांद्रता को मैं ले लेता हूँ, प्रारंभिक सांद्रता C1 को लेता हूँ और द्वितीयक सांद्रता C2 को ले रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से प्लॉट किया और इसको मिलाया। याद करेंगे ये यूनिवर्सल है, आप बदल नहीं सकते हो, ये बात ध्यान रखना। इस पर न्यूमेरिकल बनाने में मज़ा आता है, बहुत जल्द ही उत्तर निकाल लिया शॉर्ट में, ठीक है।
और दूसरा यहां से मैं प्लॉट कर रहा हूं, दूसरा टाइम ये मिल गया। ये है आपका T1 और ये रहा T2। दोनों समयों का परिवर्तन यानी टाइम चेंज क्या होगा, डेल्टा T। और ये बताओ कंसंट्रेशन चेंज, ये सांद्रता चेंज है परिवर्तन, यानी डेल्टा क्या होगा, x। डेल्टा क्या होगा, x। कहीं डेल्टा C भी देता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है। क्लियर हो गया होगा, मेरे बात को समझ रहे हो ना। इसका मीन ये हुआ, मैं दिखाना चाहूंगा कि C2 माइनस के लगाता हूं, क्या है C2 माइनस C1 बराबर मिलेगा डेल्टा x। ठीक है, लेकिन कब, ये माइनस साइन आएगा, ऐसे लो, माइनस बाद में लगा लिया जाएगा, ये है आपका। ठीक है, माइनस हम देंगे बाद में, टेंशन इसके लिए नहीं लेना है। ठीक है, चल अब आगे चलता हूं। तो अब लिखना प्रारंभ करोगे, बोलो लिखवाएं। ये ग्राफ प्लॉट कर लिए, ग्राफ को प्लॉट करो, प्लॉट करो। तो मैं लिखना प्रारंभ करता हूं, लिखेगा अभिकारक के ग्राफीय निरूपण द्वारा अभिकारक के ग्राफीय निरूपण द्वारा, अभिकारक के ग्राफीय निरूपण द्वारा, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूं आप लोग को, सांद्रता C मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, चलो क्या लिखे, अभिकारक के ग्राफीय निरूपण, ठीक है ना, द्वारा अभिक्रिया के औसत दर को व्यक्त किया जा सकता है। अभिक्रिया के औसत दर को व्यक्त किया जा सकता है। कोई दिक्कत मुन्ना, बोलो, किसी को परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे चल रहा है, देखिए कह रहा है कि इसमें ये बात लेना पड़ेगा क्या चीज, कि इस ग्राफ में y अक्ष पर, इस ग्राफ में y अक्ष पर सांद्रता, y अक्ष पर सांद्रता एवं x अक्ष पर समय को लेकर समय ग्राफ। ठीक है मुन्ना, क्या लिखा, सांद्रता समय ग्राफ क्या किया जाता है, बोलिए, यानी खींचा जाता है। तो सांद्रता समय ग्राफ खींचा जाता है तो एक वक्र रेखा, बोलिए क्या होती, एक कर्व लाइन, क्या चीज, एक वक्र रेखा प्राप्त होता है, जो एक वक्र रेखा प्राप्त होता है, जो अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन, क्या मुन्ना बोलो, सांद्रता में परिवर्तन
को दर्शाता, परिवर्तन के दर को दर्शाता है। समय t1 पर अभिकारक की सांद्रता C1 एवं समय t2 पर सांद्रता C2 है। स्क्रीनशॉट लीजिए। लो मुन्ना, स्क्रीनशॉट लो जल्दी, ताकि मैं ये काम कर सकूं। ले लिए होंगे, मिटा दूं? ग्राफ नहीं मिटाऊं, केवल ठीक है, ले लिए होंगे। ओके, चलिए। तो अब मैं यहां काम करने जो जा रहा हूं, ये देखिए। तो अब यहां मैं आप लोगों को जो लिखने जा रहा हूं, इस बात को आप लोग देखेंगे, अब सूत्र पे बैठाने वाला हूं। ठीक है, तो अब इतना ही मैं लिखूंगा। क्या चीज? बस एक छोटा कि अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन बराबर डायरेक्ट सूत्र। अभिकारक अर्थात लिख देता हूं, अर्थात अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन यानी डेल्टा एक्स, ठीक है ही ना, बराबर क्या होगा? यानी कि डेल्टा एक्स को सांद्रता परिवर्तन को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सांद्रता परिवर्तन लिख रहे हैं मुन्ना, तो सांद्रता परिवर्तन को हम लोग क्या कहते? डेल्टा एक्स। यही डेल्टा एक्स को क्या करोगे आप? माइनस साइन में लिखो। सबसे बढ़िया ऐसे लिख देता हूं, बेहतर रहेगा। क्या चीज? माइनस C2 कंसंट्रेशन C1, इसी को बराबर लिखोगे माइनस डेल्टा एक्स। तो समय परिवर्तन क्या होगा? लिखो तो समय परिवर्तन बराबर होगा T2 माइनस T1 बराबर डेल्टा T हो गया। अब देखिए, तो इसलिए औसत दर किसका भाई? अभिकारक के औसत दर वेग बराबर क्या होगा? बोल। अभिकारक के सांद्रता परिवर्तन, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं सांद्रता परिवर्तन और बटा में समय परिवर्तन। ठीक है, तो सांद्रता परिवर्तन कितना है मुन्ना? बोलो। तो लिखोगे हेंस अभिकारक के सांद्रता, अभिकारक के औसत दर वेग बराबर, तुम डायरेक्ट लिखोगे डेल्टा एक्स बटा में डेल्टा टी, बट कंसंट्रेशन लगातार घट रही है, इसलिए माइनस डेल एक्स बाई डेल टी। कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? बोलो मुन्ना। चलो अब प्रतिफल भी हम लोग लिख लेते हैं, ताकि आप लोग कोई परेशानी ना हो। देखते जाइएगा, दूसरे नंबर प्रतिफल की ओर मूव करता हूं, मिटाता हूं, और देखिए अब। ठीक है, अब आइए पार्ट 2 इसका। स्क्रीनशॉट वीडियो को रोक करके आप लोग वीडियो को रोक देना, रोक कर स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि वो कंट्रोल आपके हाथ में, जब चाहो तब हमें रोक सकते हो आप लोग। ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जब मैं थोड़ा हटता हूं वीडियो को रोक लो, वहीं से स्क्रीनशॉट ले लो मुन्ना। चलो आगे चलता हूं। नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? प्रतिफल यानी प्रोडक्ट का क्या चीज? ग्राफीय निरूपण। सबसे पहले फिगर इसका ही बनाएंगे मुन्ना।
ठीक है, ये किधर भागेगा तो मूल बिंदु से ऊपर की ओर जा करके और सीधा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ खींचेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ को। तो देखो ग्राफ प्लॉट कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले एक ग्राफ को प्लॉट किया, ये दूसरी ग्राफ को यहाँ से मैं प्लॉट कर लेता हूँ। एक नीचे की ओर आ गया मुन्ना, ये रहा दूसरा टाइम यहाँ वर्सेज रहा। ठीक है, और ये रहा आपका T2, तो ये रहा T1। ठीक है, ये T1 और ये रहा C2, तो ये रहा C1। ध्यान देना, टाइम T1 C1 के लिए, टाइम T2 C2 के लिए, इस पर क्या रहेगा बताओ, सांद्रता रहेगा, सांद्रता। ठीक है, वो भी केस किसमें, मोल पर लीटर में, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स याद रखना। ठीक है, और इस पर क्या रहेगा, समय। क्या रहेगा, समय। ध्यान रखना क्या रहेगा, समय। समझ रहे हो क्या चीज, समय रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, याद रखना क्या है, समय है, नीचे समय रहेगा, याद रखना। ये आपका एक्स अक्ष, ये है आपका वाई अक्ष। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करूं। चलिए, तो हम लोग यहां लिखेंगे ये बातें, क्या चीज, कि प्रतिफल के ग्राफीय निरूपण द्वारा, यहां पे लिखते हैं उत्तर में आपका क्या रहेगा, प्रतिफल के ग्राफीय निरूपण द्वारा, ग्राफीय निरूपण द्वारा अभिक्रिया, अभिक्रिया के औसत, अभिक्रिया के औसत दर, वेग को, वेग को क्या है, अभिक्रिया के दर वेग को क्या करते हैं बोलिए, दर वेग को ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। हो गया, बोलिए कोई दिक्कत मुन्ना, नहीं ना। तो अब आगे की बातें मैं लिखना चाहूंगा डायरेक्टली, कि इसमें, इस ग्राफ में लिख देते हैं, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में y अक्ष पर सांद्रता, सांद्रता एवं x अक्ष पर क्या चीज, x अक्ष पर, x अक्ष पर समय, समय को लेकर, को लेकर सांद्रता, सांद्रता समय, समय ग्राफ, ग्राफ खींचा, ग्राफ खींचा जाता है, ग्राफ खींचा जाता है। तो क्या बोलो, सांद्रता समय ग्राफ खींचा जाता है तो एक AB वक्र रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, इसको AB मान लो, एक AB वक्र रेखा, एक AB वक्र रेखा, रेखा प्राप्त होती है, होती है जो प्रतिफल, जो प्रतिफल, जो प्रतिफल के सांद्रता, जो प्रतिफल के सांद्रता के परिवर्तन, परिवर्तन के दर को व्यक्त करता है, दर को व्यक्त करता है। ठीक है, यहां लिख देता हूं, समय, समय T1 पर प्रतिफल, प्रतिफल का सांद्रता, प्रतिफल का सांद्रता C1 तथा, तथा समय, समय T2 पर सांद्रता, सांद्रता C2 है। तो आगे देखो, क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट लो मुन्ना, जल्दी लो, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।
चलिए मिटाता हूं, ग्राफ को छोड़ता हूं, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, तब लिखते हैं क्या चीज, प्रतिफल के सांद्रता परिवर्तन, अर्थात अब देखो ये हो गया तुम्हारा टाइम चेंज यानी डेल्टा टी, और ये हो गया आपका कंसंट्रेशन चेंज यानी डेल्टा एक्स। प्रोडक्ट है इसलिए ये क्या होगा, प्लस। तो लिखते हैं क्या चीज, यानी प्रतिफल के सांद्रता परिवर्तन बराबर C2 माइनस C1 का में हो गया। बोलो भैया, बोलो किसमें, तो प्लस में, बराबर क्या होगा, डेल एक्स होगा। क्लियर। अब यहां लोगे समय परिवर्तन बराबर होगा T2 माइनस T1 एज इक्वल डेल टी, ठीक है। इसलिए यहां लिखो अब क्या चीज, औसत दर वेग बराबर क्या चीज, बोलो, अब सूत्र नहीं लिखूंगा, क्या है, प्रतिफल के सांद्रता परिवर्तन बटा में टाइम यानी डेल्टा एक्स बाई क्या लिखोगे, डेल टी, लेकिन प्लस में। ऐसा क्यों प्लस लिया मुन्ना, बोलो, क्योंकि प्रतिफल हमेशा धनात्मक होता है, उसके मान में ऑलवेज वृद्धि होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। मेरा पूरा आशा है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग अवश्य समझ गए होंगे और इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मजा आएगा आप लोगों को, तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ताक्षणिक दर वेग। क्लियर हो गई, कोई दिक्कत बोलिए नहीं ना। मुन्ना लगातार वीडियो डालूंगा, आप लोग परेशान ना हो। मैं ये बता दूं आप लोगों को कि मैं लाइव क्लास के चक्कर में पढ़कर 2 दिन आप लोगों का वीडियो विलंब कर दिया, नहीं डाला, जो टाइम आप लोगों का व्यर्थ कर दिया, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। मैं देखो मुन्ना एक बात तुम लोग को बताना चाहूँगा मेरे भाई, कि मैं विश्वासघात नहीं करने वाला। मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मैं लाइव इसलिए आना चाहता था कि अधिक से अधिक कोर्स खींचने के लिए, लेकिन मेरे यहाँ नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण मैं लाइव क्लास नहीं चला सका। एक बात ध्यान रहे आप लोगों को, इसी कारण से मैं क्लास नहीं चला पा रहा हूं। आप लोग बोल रहे हैं कि सर आप क्लास नहीं चला रहे हैं, ये नहीं, कोर्स खत्म होगा, नहीं होगा। यार कोर्स पूर्ण होगा, इसके लिए मत परेशान हो, हम पे बिलीव करो, बिलीव मी यार, मुझ पर भरोसा रखो। मैं हूं, मैं जब तक हूं तब तक एक आशा की किरण दिल में बनाए रखो कि ये एक किरण है जो उजाला करेगा हमारे भविष्य को। ये बात दिमाग में सेव कर लो। हो सकता है कि मैं 2 वीडियो डेली डालना प्रारंभ कर दूं। मेटालर्जी बस 3 लेक्चर के बाद में खत्म होता है, पी ब्लॉक आएगा, और डेली उम्मीद करते हैं कि 2 वीडियो आप लोग को डालें। इसके लिए मुन्ना परेशान मत हो मेरे मित्र, मत परेशान हो मेरे बंधु। मैं आप लोगों के लिए हूं और आगे भी रहूंगा। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ।